साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। साथियों, आज का जो एपिसोड है वो नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। बीएड अनिवार्य है, सीटेट अनिवार्य है या बीएड और सीटेट में छूट मिल सकती है। सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, बीएड अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए या इसमें कोई छूट है। आप जिस विषय से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म भरने जा रहे हैं उन विषयों में ग्रेजुएशन या पीजी में 50% नंबर चाहिए या ग्रेजुएशन में उस विषय में भी 50% नंबर चाहिए। कि बहुत सारे लोगों का जानना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके पहले आपको बता दें कि आप सब लोगों की विशेष मांग पर आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सर एनवीएस का कोई बैच लॉन्च करिए। दरअसल जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ एनवीएस की तैयारी नहीं हो सकती है। कारण यह है कि बहुत सारी चीजें इसमें अलग हैं। जीएस भी आपको इंक्लूड करके पढ़ना है। पेपर वन की तैयारी भी टीचर्स एकेडमी आपको करवा रहा है। आप चाहें तो जीएस पेपर 1 जिसमें कई विषय हैं सबको हमारे यहां पढ़ सकते हैं। और एनवीएस पेपर 1 का भी बैच हमारे यहां स्टार्ट हो चुका है। सारी विषयों के भी बैचेस हैं। तो साथियों व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आज का जो मुख्य मुद्दा है व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारा नंबर है 9628959237 8318489291। ये 2 नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं और हम आपको खुद रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बहुत सारे नए बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, और ये लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी जीएस की और सब्जेक्ट की भी। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी ईएमआरएस बीपीएससी टीयर 4 एनवीएस केवीएस यूकेएलटी D2+B के बैचेस भी हैं। टारगेट नौकरी बैच चल रहा है जो कि इसी साल जो एग्जाम होने वाले हैं उनको टारगेट करके ये कोर्सेज पूरे करवाए जाएंगे। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीपीएससी टीयर 3 और बीपीएससी टीयर 4 और बहुत सारे जीएस के बैचेस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो ये भी बैचेस ले सकते हैं। तो साथियों सभी राज्यों के जो भी पेपर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट के भी सभी कोर्सेज आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड जो बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है सर। क्वेश्चन है कि एनवीएस टीजीटी में ग्रेजुएशन में 50% हर सब्जेक्ट में अलग अलग चाहिए या पूरी ग्रेजुएशन का 50% चाहिए। अभिनव त्रिपाठी ने यह कमेंट किया है। अभिनव जी आपके सवाल का जवाब देंगे और निश्चित तौर पर आप बने रहिए, सभी सवालों के जवाब आप सबको इस एपिसोड में मिल जाएंगे। तो ये अभी उन्होंने पुराना नोटिफिकेशन आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पुराने नोटिफिकेशन में जो चीजें थी उसके आधार पर हम यहां पर आपको बताएंगे कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अब नवोदय विद्यालय संगठन भी पटरी पर आ चुका है। अब हर साल वैकेंसी आएगी। एक अच्छी खबर है, सुखद खबर है। 10 सीट, 20 सीट, 50 सीट, 1000 सीट जो भी आए, लेकिन हर साल आएगी। तो हम रेगुलर तैयारी कर सकते हैं और ये दम्भ के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। प्रयास यह भी किया जा रहा है और हो सकता है 99% संभव है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी हर साल आएगी, हर साल परीक्षा होगी। तो इसके लिए 9 समितियां बनाई गई हैं। एक समिति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कॉपी कर रहा है, हूबहू ऐसे सारी प्रक्रिया करवाई जाएगी। तो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। बीपीएससी करवा ही रहा है। तो मुझे लग रहा है साल भर के अंदर जितनी भी टीचिंग वैकेंसी को देने वाली संस्थाएं हैं, सीट खाली रहने पर हर साल भर्ती निकाली जाएगी, हर साल परीक्षा होगी, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। तो एक अच्छी खबर, सकारात्मक खबर हमारे लिए ये आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पोस्ट कोड 1। ये प्रिंसिपल के लिए है। तो प्रिंसिपल के लिए यहां पर दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए।
आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, और 50% नंबर आपका होना चाहिए मास्टर्स में, और आपका टोटल 50% नंबर, यानी कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट रहा हो, एडिशनल सब्जेक्ट रहा हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसको मिलाकर नहीं, आपके सब्जेक्ट में और टोटल दोनों में आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारे सामने है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये अलग अलग आपकी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसीज आएंगी उसमें क्या क्या योग्यता होने वाली है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है, वैसे 2 साल का ही होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब नई वाली व्यवस्था में है जहां पर ग्रेजुएशन और पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स में आता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था में है, दोनों स्थितियों में आपका आपके विषय में 50% नंबर होना चाहिए और टोटल भी 50% नंबर होना चाहिए। बीएड डिग्री नहीं रिक्वायर्ड है उनके लिए हु हैव 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फॉर, जिन्होंने 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो कोर्स है एनसीईआरटी के द्वारा जो बनाया गया था, एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाया गया था, उसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। यानी कि उसमें क्या था, बीएड भी सम्मिलित था। तो इस तरीके के जो कोर्सेज थे, बहुत नए कोर्सेज हैं, उसके लिए बीएड की आवश्यकता इसमें नहीं है। ध्यान से लिख लीजिए, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बाकी लोगों के लिए जिन्होंने सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो उन सब के लिए आवश्यक है आपकी बीएड डिग्री, और यहां पर टेट या सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक एक विषय की बात कर लेते हैं। एक एक विषय में जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें 50% नंबर आपका होना चाहिए किसी एक में। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक किसी भी स्ट्रीम से हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या एमसीए किया हो आपने, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी संबद्ध विश्वविद्यालय से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, बी लेवल आपका डोएक लेवल से हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए, सी लेवल फ्रॉम डोएक सोसाइटी से होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन से भी अगर आपकी डिग्री है। तो यहां पर इन्होंने एक बात और कही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ा सकें। ठीक है, और बीएड डिग्री अगर आपके पास है तो आपको इसमें महत्व दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर बात करते हैं। बाकी पीजीटी मैथ्स के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सीटें क्या रहेंगी वो तो अभी बाद में मालूम चलेगा कि किसमें क्या सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए, पीजीटी इंग्लिश में मास्टर्स में आपका इंग्लिश होना चाहिए, पीजीटी हिंदी में हिंदी होना चाहिए। जैसे आप यूपी के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहां पर अलग अलग क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, लेकिन यहां कोई भी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका पोस्ट ग्रेजुएट में हिंदी होना चाहिए, संस्कृत वाले कॉम्बिनेशन की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। तो पीजीटी के लिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, या अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स होना चाहिए, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में यहां पर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भरद्वाज सर बैठे, वो आके आपको बताएंगे। वैसे मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका पीजी होना चाहिए।
पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका हो पीजी में। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री चाहिए। पीजीटी ग्रेजुएशन के लिए पीजीटी में केवल आपका पीजी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो प्लैनेट जूलॉजी है, ये आपके होने चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन लेवल में आपके होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी सभी विषयों के अलग अलग योग्यताएं भी आपको अलग से बता दी जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए यहां पर वही बात है कि 4 ईयर अगर आपका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो आप 50% नंबर आपके होने चाहिए उस विषय में, तीनों साल को मिलाकर, एक विषय में भी और टोटल भी ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बैचलर ऑनर्स डिग्री है तब भी आपको 50% नंबर चाहिए इंडिविजुअली और टोटल में भी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पोस्ट वाइज यहां पर अलग अलग से मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या किन किन विषयों के लिए क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स का भरद्वाज सर बैठे हैं, आपको बता देंगे। सोशल साइंस में अगर आपको बताएं, साइंस का बता देंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। और इसमें इन्होंने यह भी कर रखा अंत में कि इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज, मतलब कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर ऑनर्स की डिग्री करवाई जाती है, तो ऑनर्स वाला कुछ मामला है, तो आप लोग लास्ट तक रुके रहिएगा कि क्या कॉम्बिनेशन मांग रहा है। भरद्वाज सर इसको क्लियर कर देंगे आपको। टीजीटी सोशल स्टडीज की बात कर लें तो यहां कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। एक कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए, इनमें से कोई 2। ज्योग्राफी विद, मतलब इसमें अनिवार्य है, पहले कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री अनिवार्य है, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, और दूसरे में ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री। तो पहले में हिस्ट्री अनिवार्य है, दूसरे में ज्योग्राफी अनिवार्य होनी चाहिए। ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये आपके कम से कम 2 होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 इयर्स ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में या तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, 2 साल आपने पढ़ा हो, तो लगभग ये यूपी जैसा ही है कि आप जो है ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके, इन 4 में से आप कम से कम 2 पढ़े हो ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, टोटल भी ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए और कंसीडर सब्जेक्ट में भी आपका तीनों साल को मिलाकर 50% नंबर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर टीजीटी जो हैं सबके लिए अलग अलग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके यहां दिख रहा है आर्ट, तो आर्ट के लिए आपको बता देंगे पाठक सर, अलग से एक वीडियो बन जाएगी आपकी। ठीक है, वह आप ये पीडीएफ चाहेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। पीईटी और लाइब्रेरियन का अलग अलग बता दिया जाएगा। जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं यहां पर ठीक है, हाँ, यहां पर देखिए एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिल रहा है ये भी एक बार आप देख लीजिए। नॉन क्रिमिलियर बैकवर्ड के लिए 3 साल की उम्र में छूट है। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इन अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स पोस्ट के लिए 10 साल उम्र में छूट है। रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉयज के लिए नो इस बार है। कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 ईयर है। और पर्सन ऑर्डिनरी जो है इस तरह का जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के हैं अगर तो उनको 5 साल का छूट है उम्र में। एससी एसटी के लिए 15 साल है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 13 साल है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का है अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि आप किसी तरह से डिसेबल हैं। फॉर वीमेन डिसेबल केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। एक सर्विसमैन के लिए अलग से है। तो बाकी डिटेल इस पे हम देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नॉर्मली हम आपको बता दे रहे हैं।
सब्जेक्ट वाला कहाँ गया सभी? ठीक है, तो यहां पर टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन आपको चुनना है इसमें, तो उस पर भी बात कर लेंगे कि थर्ड लैंग्वेज आपका एक कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में मैंने लगभग चीजें आपको बता दी हैं। अभी भरद्वाज सर आएंगे, बाकी चीजों को बताएंगे, तब तक आप लोग कमेंट कर लीजिए। दूसरे सेशन में मैं अभी फिर से आऊंगा तो आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें अभी आप जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो भरद्वाज सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मैथमेटिक्स और साइंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो देखें और बताएं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बीएड सीटेट अपीयरिंग चाहिए, क्या अनिवार्य है, क्या छूट है, इस सब पर बात करेंगे। आगे आगे आ रही है अब आवाज? आवाज आ रही है अब? क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो जाता है। अब आवाज आ रही है? अब उम्मीद करते हैं आ रही होगी आवाज। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर टीजीटी में है तो टीजीटी में है तो ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स तीनों साल आपको चाहिए होगा, तीनों साल। अगर रेगुलर कोर्स आपने किया है तो मैथ्स भी तीनों साल चाहिए और फिजिक्स भी तीनों साल चाहिए। और इतने से ही काम नहीं चलेगा, थर्ड सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या चाहिए? केमिस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो और या तो फिर स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक, मतलब ये 6 में, मतलब 2 ये हुआ और 4 ये हुआ आपका। इस 6 में फिजिक्स और मैथ्स तो होना ही चाहिए आपका तीनों साल। तीसरा आप चाहे जो भी 2 रहे, तीसरा फिर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। केमिस्ट्री हो, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो, आपका सांख्यिकी हो आपका। ठीक, ये तो समझ गए होंगे। अगर आपने मैथ्स से ऑनर्स किया होगा, अगर मैथ्स से आपने क्या किया है? ऑनर्स किया है, बीएससी ऑनर्स किया होगा आपने, बीएससी ऑनर्स है आपका, तो ऑनर्स वो मैथ्स से होना चाहिए, ऑनर्स आपका मैथ्स से होना चाहिए। और जो बाकी 2 साल हो, बाकी 2 साल हो, उस 2 सालों में फिजिक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट नहीं, बाकी 2 सालों में फिजिक्स तो होना ही चाहिए। तीसरे सब्जेक्ट के तौर पे चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो आपका। तो ये समझ से, तो एक हो गया जनरल कोर्स के लिए, एक हो गया ऑनर्स कोर्स के लिए आपका। प्लस आपका क्या चाहिए? प्लस आपका बीएड होना चाहिए, बीएड, या फिर एनसीईआरटी से जो इंटीग्रेटेड कोर्स आपने 4 सालों का किया है। अगर एनसीईआरटी वाला इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का किया है तो फिर बीएड की आवश्यकता आपको नहीं होगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आपको बीएड की जरूरत, मतलब 2 ऑप्शन है बीएड में, या तो बीएड आपने किया हो या तो फिर 4 इयर्स का एनसीईआरटी वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो तब आपका। और प्लस फिर आपका क्या? सीटेट,
सीटेट आपका चाहिए। सीटेट कौन सा? 2 वाला। सीटेट क्वालिफाई बस होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है आपका, तो 90 नंबर 82 नंबर जो भी है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। स्टेट का तो किसी स्टेट का तो एग्जाम है नहीं कि अपने ही नियम के, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, अगर आपका क्वालिफाई लिखा हुआ है आप में, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर सीटेट 2 में आप क्वालिफाई हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज की जहां बात है पीजी टीजीटी के लिए, तो जनरल वालों के लिए मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 35 इयर्स होना चाहिए। बाकी कुछ छूट है, मतलब 35 साल तक है तब तो कोई बात ही नहीं है हमारा। हाँ, 35 साल से ज्यादा हो तो 35 साल, महिलाओं को 10 साल तक की छूट है अलग से, मतलब कि महिला अगर है, फीमेल कैंडिडेट है, तो वो 45 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी है तो 5 साल तक की छूट है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 3 साल, 3 साल 5 साल 10 साल आपका। और अगर एनवीएस में पहले से एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तब तो फिर कोई एज बार नहीं है, चाहे जितने साल रहे, मतलब 60, ऐसा नहीं रिटायर होने के बाद भर देंगे भाई, ठीक, मतलब 60 से कम होना चाहिए, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं टीजीटी की सारी चीजें आपकी, हाँ, कॉमर्स में भी सबकी वैकेंसी आती है, सबकी आती है, लेकिन किसमें कितनी सीट है वो 15 जुलाई को पता चलेगा। ये मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, बस नवोदय ने बता दिया है कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन मिलेगा। 15 अगस्त तक आप, 15 जुलाई से 15 अगस्त, मतलब 15 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू करेंगे, 15 अगस्त तक फॉर्म भरेंगे, 30 सितंबर को परीक्षा होगी, 31 अक्टूबर तक मेरिट होगा, 30 नवंबर से इंटरव्यू होगा। नॉन टीचिंग है तो जनवरी, और टीचिंग वाले हैं तो मार्च में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है, सब कुछ डिसाइड है। और ये इसी साल के लिए नहीं, मतलब अभी तो भाई है कि हर साल ये निकलेगा, अब बाकी निकलेगा अलग बात है। फिलहाल इस साल तो निकल चुका है और कहा गया है कि कैलेंडर जारी हुआ वो हर साल निकलेगा। अब मैथ्स पीजीटी की बात करें, अगर हम मैथ्स क्या करें, पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी वाले में तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्रीगेट 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, मैथ्स से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज प्लस इसमें क्या चाहिए, बीएड चाहिए, वही इंटीग्रेटेड कोर्स वाला चाहिए आपका, ठीक है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर मास्टर डिग्री मैथ्स सब्जेक्ट में है, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, मैथ्स है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने अप्लाइड मैथ्स भी है तो अप्लाइड मैथ्स वाले भी भर सकते हैं। 50% लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, या 4 इयर्स वाला आपका एनसीईआरटी का इंटीग्रेटेड कोर्स वाला होना चाहिए। ये तो हो गया कि सब मैथ्स से रिलेटेड। अब अगर साइंस की बात करें टीजीटी में तो ग्रेजुएशन आपका केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से होना चाहिए। इसमें कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तीनों साल अगर है, 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं तीसरे साल तक, तो आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों होना चाहिए। तीनों में से कोई दूसरा है तो टीजीटी साइंस का आप नहीं भर सकते हैं। हां, कहीं तीसरे साल अगर 2 ही सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट है तो वो 2 सब्जेक्ट भी इन्हीं तीनों में होना चाहिए। अगर आपने ऑनर्स किया है, मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स किया, तो ठीक है, तीसरे साल तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, लेकिन बाकी बचे 2 साल आपका बॉटनी, जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है। बॉटनी या बॉटनी से ऑनर्स किया है तो पहले साल और दूसरे साल बॉटनी के साथ साथ केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी ऑनर्स है आपका तो तीसरे बाकी बचे 2 साल केमिस्ट्री और बॉटनी। मतलब इन तीनों से छटपटा के आपको बाहर नहीं जाना है, चाहे आपने ऑनर्स किया है, चाहे फाइनल ईयर में 2 साल वाले यूनिवर्सिटीज किया है, या फाइनल ईयर में 3 साल वाले से किया है, घूम फिर करके ये तीनों ही रहना चाहिए। मतलब इसमें बेचारे लपेटे में आगे जाएंगे जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं। फिजिक्स मैथ्स ऑनर्स है तो टीजीटी मैथ्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में ऑनर्स है तो आप साइंस से भर सकते हैं, फिजिक्स ऑनर्स है तो आप ना मैथ्स से भर सकते हैं ना साइंस से भर सकते हैं। भाई फिजिक्स वाले के साथ थोड़ी सी समस्या, जिससे दुनिया चलती है उसी को काउंट ना किया गया है,
चलिए खैर ये हो गया। पीजीटी में प्लस आपका बाकी चीज वही रहेगा, आपका क्या होना चाहिए, बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए और प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ठीक, जैसे मैथ्स में था, बाकी एलिजिबिलिटी जो है आपका मैथ्स में ही है, एज सब वही है आपका, बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपका बदल जाएगा। सर टीजीटी बीएससी के परसेंटेज के बारे में क्लियर बता तो दिया भाई। बीएससी परसेंटेज जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, लगता है आप बीच में आए इसलिए नहीं, सबसे पहले परसेंटेज का ही क्लियर किया। ठीक, एग्रीगेट भी आपका 50% चाहिए और सब्जेक्ट में भी 50% चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया है तो तीनों साल मिला करके मैथ में तो 50% चाहिए, लेकिन मैथ के अलावा अलग सब्जेक्ट मतलब सब मिला करके भी आपका 50% चाहिए होगा दोनों में। अब उम्मीद करते हैं अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, मैथ में भी 50 जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसमें भी चाहिए और साथ ही साथ आपका क्या, एग्रीगेट भी 50% आपका होना चाहिए। हाँ, बात करें फिर पीजीटी साइंस की, तो पीजीटी साइंस में फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप केमिस्ट्री से हैं या फिजिक्स से हैं, बायोलॉजी मतलब बॉटनी जूलॉजी से हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 50% के साथ होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो पीजीटी वाले में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी एज क्राइटेरिया जैसे मैथ्स में रहेगा वैसे ही आपका यहां भी रहना। तो उम्मीद करते हैं मैथ साइंस से रिलेटेड आपकी सारी समस्या दूर हो गई है। श्योर पीजीटी में, हाँ भैया पीजीटी में जरूरी है बीएड। पीजी यहां टीजीटी और पीजीटी दोनों में बीएड है। बीएड या 4 इयर्स एनसीईआरटी वाला इंटीग्रेटेड कोर्स आपका बीएड हो या 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। 4 इयर्स वाला एक बार समझा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जरूरी है, बिना बीएड किया पीजीटी का फॉर्म। हाँ, दूसरा एक कंफ्यूजन, बहुत लोगों ने कहा सर एग्जाम हो गया हो, रिजल्ट ना आया हो, तब हम फॉर्म भर पाएंगे कि ना भर पाएंगे। तो इसके लिए आप को मतलब फॉर्म भरते समय डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अपेयरिंग के तौर पे आप नहीं भर सकते हैं। हाँ, 15 अगस्त तक डेट है, अगर 14 अगस्त तक भी आपकी डिग्री आ गई, रिजल्ट आ गया, तो आप 14 अगस्त 15 अगस्त को फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आधा अधूरी डिग्री है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सर एससी के लिए 46, एससी में छूट परसेंटेज में तो कहीं नोटिफिकेशन में नहीं है। एससी चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, परसेंटेज में इसमें कोई छूट नहीं है। मैंने 2 बार 3 बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा। अब 15 जुलाई को नया नोटिफिकेशन जब आएगा तो हो सकता है उसमें मिल जाए, तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो लास्ट ईयर तक था, एज में छूट है, परसेंटेज में छूट नहीं है। परसेंटेज में कोई छूट नहीं है, सब्जेक्ट और उसमें एग्रीगेट दोनों में होना चाहिए आपका। सीटेट मेन में कितने मार्क्स है? बाकी सर सीटेट वाला बता दीजिए सब। बाकी भाई अमरीश सर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, वो ज्यादा बताएंगे बेहतर से। धन्यवाद भरद्वाज सर। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, सारी चीजें एकदम शॉर्ट में। जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो पहली बात लाइक कर दे फटाफट। और अगर हमारा एनवीएस का कोर्स लेना चाहते हैं तो एनवीएस का फर्स्ट पेपर का कोर्स और सभी विषयों का कोर्स नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए हमें 96 28 95 92 37 पर, और हमारा कोर्स आप शुरू हो चुका है आपके लिए। लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं है, लाइव कोर्सेज हम दे रहे हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो चलिए फटाफट आप लोगों की जितनी भी क्वेरी है उसको एक साथ हम खत्म करते हैं। सबसे पहली चीज आपको देखिए यहाँ पर 3 लेवल के विज्ञप्तियां आएंगी। पहला होगा प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल हो गया। दूसरा हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी हो गया। तीसरा हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हो गया। पहला जो लेवल है प्रिंसिपल का, उसमें 50 साल उम्र दी गई है सामान्य कैंडिडेट की। पीजीटी के लिए 40 साल सामान्य की है और टीजीटी के लिए 35 साल है। किसको किसको उम्र में छूट दी गई है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो भरद्वाज सर ने भी बता दिया है। मैं अभी बता रहा हूं कि कितना सामान्य तौर पर चाहिए। पहली, अब यहां बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और बीएड चाहिए। बीएड चाहिए आपका, यहां पर बीएड आपका होना चाहिए। बीएड के साथ आपका पीजी होना चाहिए प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी के लिए बात कर ले तो पीजीटी के लिए आपका बीएड होना चाहिए, इससे आपको छूट नहीं मिलेगी। और बीएड के साथ आपका पीजी होना चाहिए।
पीजी में आपका 50% होना चाहिए और टोटल सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पीजी में भी कई बार एक से अधिक कोर्सेज हो जाते हैं जो कि एडिशनल कोर्सेज होते हैं। तो मेन कोर्स जो आपका है, जो मुख्य विषय, उसमें आपका 50% होना चाहिए टोटल और उस सब्जेक्ट में भी। और यहां पर बीएड और पीजी में आपके 50% होने चाहिए, इससे आपको कोई छूट नहीं मिल रही है। टीजीटी के लिए बात कर लें तो टीजीटी में आपको बीएड चाहिए ही चाहिए। बीएड में परसेंटेज का कोई मामला नहीं है। ग्रेजुएशन में यानी कि आप जो बीए बीएससी बीकॉम जो कर रहे हैं, जो आप स्नातक कर रहे हैं, उसमें साथियों आपको 50% नंबर चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई भी छूट नहीं। इसके साथ साथ जिस कंसीडर सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी आपका टोटल जोड़ के तीनों साल का 50% अंक होना चाहिए। ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन भरद्वाज सर ने बता दिया, षष्ठी का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया था। बाकी विषयों में जैसे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जैसे हिंदी साहित्य है तो हिंदी टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होना चाहिए, 2 साल हिंदी से काम नहीं चलेगा। और इंग्लिश में भी अंग्रेजी 3 साल होना चाहिए। तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं अगर उससे आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो लैंग्वेज जो होनी चाहिए 3 साल आपके स्नातक ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और तीनों को मिलाने के बाद 50% नंबर आपका होना चाहिए और टोटल ग्रेजुएशन में भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों आपका जो सेकेंड लेवल का सीटेट है यानी जूनियर लेवल का 6 to 8 का जो सीटेट है वो आप क्वालिफाई होने चाहिए। एक बड़ा प्रश्न यहां पर उठ के आ रहा है कि सर सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। तो अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा है, ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा है तो आप पास हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके चाहे 82 नंबर हो चाहे 90 नंबर हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल आपके पास होना चाहिए सीटेट की मार्कशीट अगर आपकी पास की है, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीबीएसई करवाता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये यहां पर एनवीएस का फॉर्म भी है। तो एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए कि आप सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए, कितने नंबर है उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सीटेट होना चाहिए, बीएड अनिवार्य, स्नातक में 50% नंबर है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर बीएड में छूट है क्या। देखिए बीएड में छूट है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड कोर्स चला था जो कि एनसीईआरटी ने शुरू किया था, बाद में एनसीटी ने भी उसको शुरू किया था। वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, जिसमें स्नातक भी होता है और बीएड भी होता है, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है 4 साल में। अगर आपने वो कोर्स किया है तो उसके साथ अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड और प्लस ग्रेजुएशन वाला कोर्स था उनको अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके साथ आपको बता दूं कि जो भी योग्यता है आपकी फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक आपकी पूर्ण होने चाहिए, यानी जिस दिन आप फॉर्म भरने बैठे उस दिन आप सीटेट पास हो, आपके पास मार्कशीट हो, बीएड पास होने चाहिए, आप एमए पास होने चाहिए, एमएससी जो भी आपकी योग्यता है वो आपकी पास होनी चाहिए। किसी भी तरीके से अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस में भी छूट मिलेगी, सारी कैटेगरियों में अलग अलग छूट मिलेगी। तो आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एज रिलैक्सेशन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं दी गई है, कुछ कैटेगरीज में उम्र में छूट दी गई है जिसको मैंने आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस में उम्र की कोई छूट नहीं दी गई है। इसके साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या परसेंटेज में कोई छूट दी गई है। तो अभी जो पुराने नोटिफिकेशन है, जो पुरानी योग्यताएं जिसपे बातचीत हम लोग कर रहे हैं, या अब तक की जो भी प्राप्त सूचना उसके अनुसार परसेंटेज में भी इस तरह की कोई सूचना की बात सामने नहीं आ रही है। वैसे जुलाई वाले सेशन में हो सकता है कि कुछ कैटेगरीज के लिए परसेंटेज में भी छूट दे दी जाए कि भाई आप एससी हैं तो आप 55 या 48, 49 जो भी कर लें तो आपको परसेंटेज में छूट मिल सकती है। एक और प्रश्न आप सब पूछ रहे हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में 49% है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 50% है या 60% है, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। देखिए हमेशा न्यूनतम योग्यता पर बात की जाती है। किस पे बात की जाती है? न्यूनतम योग्यता पर। अगर कह दिया कि न्यूनतम योग्यता आपकी 12वीं में मैथमेटिक्स है, 12वीं में आपकी मैथमेटिक्स है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो न्यूनतम योग्यता है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म भरे जाते हैं तो वो अधिकतम योग्यता पे नहीं भरे जाते हैं, न्यूनतम योग्यता पर भरे जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर बहुत बार आपने देखा होगा कि चपरासी की पोस्ट आती है, प्यून की पोस्ट आती है, तो उसमें क्या होता है?
हाई स्कूल, और बहुत सारे पीएचडी वाले लोग उसमें फॉर्म भर देते हैं। तो उनको पीएचडी से कोई लेना देना नहीं, उनको किससे लेना देना है, 10वीं है 8वीं है कि नहीं आप है। तो जो मेन या न्यूनतम योग्यता है वो आप पूर्ण कर रहे हैं, धारित करते कि नहीं करते, ये बात उसमें महत्व रखती है। ठीक है, चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। सर टीजीटी में एससी के लिए ग्रेजुएशन में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है या, तो मैंने अभी इसी पे बात की है। और सर सीटेट में 89 है, मैं टीजीटी मैथ दे सकता हूं। देखिए अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा है, मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं, 82 है, 90 है, 92 है, 80 जो भी है, अगर आपके मार्कशीट में सीटेट में पास लिखा है, अगर आप क्वालिफाइड हैं सीटेट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नंबर के पीछे मत भागिए। ठीक है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। बहरहाल इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं एज रिलैक्सेशन वाले मामले पर भी। एज रिलैक्सेशन जो है वो महिलाओं के लिए 10 साल का है। ठीक है, वैसे मैंने एक बार वीडियो में बता दिया है पहले ही आपको। ये आपका कहां चला गया, ठीक है, ये मिल गया। यहां पर क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलेयर 3 इयर्स, 3 साल की छूट है। विमेन ऑल कैटेगरी ओनली अप्लाइंग फॉर पीजीटी एंड टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट 10 इयर्स, तो 10 साल की छूट है। इसमें प्रिंसिपल के लिए छूट नहीं है, महिला के लिए। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉइज के लिए नो इस बार। कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करें तो 5 साल के लिए। और यहां पर 5 साल की छूट दी गई है। अगर कोई पर्सनल ऑर्डिनरी है तो डोमिसाइल आपका जम्मू कश्मीर का है तो भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल भी है और कैटेगरी में भी है तो एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर को 13 साल और जनरल कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी अगर वो डिसेबल भी है, डिसेबिलिटी भी उसके अंदर है और प्लस इन कैटेगरीज में भी आ रहा है। फॉर वीमेन्स विद डिसेबल क्लास सी इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पर वीमेन वाला जो क्लास है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अदर वैसे भी महिलाओं को 10 साल की छूट दे दी जा रही है। ठीक है, तो लगभग इसमें बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। केवीएस की वैकेंसी कब तक आएगी? केवीएस में थोड़ा सा समय लगेगा, वो भी आ जाएगी जुलाई तक संभावना है। सीटेट जुलाई अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? सर होम साइंस की पोस्ट आएगी, प्लीज रिप्लाई। हाँ, होम साइंस की पोस्ट आएगी। ठीक है, होम साइंस की सारे विषयों की पोस्ट आएगी, आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसकी भी पोस्ट आएगी। ठीक है, मैंने बता दिया केवीएस के लिए अभी तो कोई योजना नहीं है, जून से जुलाई भर में उसका नोटिफिकेशन मतलब जो अधियाचन जिसको आप कह सकते हैं, अधियाचन मांगे जा सकते हैं कि कहां पर कितनी पोस्ट खाली है। इस एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक उसकी वैकेंसी आ सकती है केवीएस की। ठीक है, तो सीटेट जुलाई अपेयरिंग वाले रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, अलग से अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप कोई भी और क्वेरी है, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो फटाफट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन कोई आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएशन में 3 साल आपकी हिंदी है, 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास है और 3 साल हिंदी को मिलाकर 50% नंबर हो रहे हैं, तब आप हिंदी के एलिजिबल हैं, अलग से संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। सीटेट कंपल्सरी है, जी हां, सीटेट कंपल्सरी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए। ठीक है, वो क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर लीजिए अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी कॉम्बिनेशन को लेकर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो लगभग सारे कमेंट्स के जवाब हो चुके हैं। मैं सभी टीचर से कहूंगा कि वो अलग अलग अपने विषय के कॉम्बिनेशन भी आपको बता दें, तो सभी विषयों के कॉम्बिनेशन भी आपको बता दिए जाएंगे। टीजीटी मैथ्स का बैच कितने का है? तो देखिए हमारे यहाँ एक ही कोर्स में 20 से 22 कोर्सेज चलते हैं। मैथ में अगर कहें, एक रिकॉर्डेड बैच है, एक लाइव बैच है, और एक प्रैक्टिस बैच है, एक आपका फाउंडेशन बैच है। इस तरह के बहुत सारे बैचेस हैं। आप जब फोन करेंगे तो आपको बताया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा, और आप खुद समझने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए कौन सा बैच आवश्यक है। आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी तैयारी के हिसाब से आप बैच वहां पर चुन सकते हैं कि आपको कौन सा बैच चाहिए। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप कर लीजिए, हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको खुद बता देंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है सर, एनवीएस टीजीटी मैथ के बैच के लिए, ठीक है, आपकी क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं? देखिए मेरी क्लास आपको अटेंड करने के लिए व्हाट्सएप कर देना होगा। निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां क्लासेस का नोटिफिकेशन भेजा जाता रहता है। प्ले स्टोर पर भी बहुत सारी कक्षाएं उपलब्ध हैं और समय समय पर टीचर आके आपको पढ़ाते रहते हैं। पेड बैच लेना चाहते हैं तो उसका भी समय निर्धारित है, वो भी आपको फोन करने के बाद पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी कि आप कैसे जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, पीजीटी के लिए पीजी के अलावा क्या जरूरी है? कुछ जरूरत नहीं है। पीजीटी के लिए पीजी के अलावा बीएड जरूरी है, तो बीएड तो आपका चाहिए ही, इसमें तो कोई छूट है नहीं। ठीक है, तो यहां पीजीटी के लिए आपको बीएड जरूरी है। ठीक है, सभी जो अनुशासन है सब में आपको बीएड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इंटरव्यू कैसे रहता है? हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, उसको ऐड ऑन कर देता हूं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। कंप्यूटर नॉलेज के अलावा अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाना जानते हैं तो आपके लिए और बेहतर होगा। हिंदी अंग्रेजी के अलावा अगर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो और बेहतर होगा, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेजेस में के लिए भेजा जाएगा। उड़ीसा में भेज दिया गया, बिहार में भेज दिया गया, छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया। वहां की क्षेत्रीय भाषाओं पर अगर आपकी पकड़ है तो समझिए आपकी नौकरी पक्की। तो क्षेत्रीय भाषा की जानकारी, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने का अनुभव और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, ये अलग से है। अगर ये आपके पास है तो इंटरव्यू में निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा। इंटरव्यू बहुत सामान्य होता है और उसमें लैंग्वेज की भी बाउंडेशन नहीं है, बाइलिंगुअल होता है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, तो वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए। हमको लगता है कि अभी आप तुरंत आए हैं, मैंने इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता दिया है। हाँ, एनवीएस और केवीएस का सिलेबस अलग है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एनवीएस का जो सिलेबस है, एनवीएस का जो सिलेबस है और केवीएस का जो सिलेबस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। लेकिन सॉरी, हाँ ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन जो एनवीएस का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड कहा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी से हायर पूछा जाता है। यानी कि अगर आप केवीएस का सिलेबस एनसीईआरटी है, केवीएस का, और एनवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बेस्ड का मतलब होता है कि बेस वही रहेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का जो स्तर होगा वो, अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो स्नातक लेवल का होगा, और आप पीजीटी दे रहे हैं तो परास्नातक स्तर का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का होगा। ठीक है, पीजीटी का फॉर्म भरा गया है बायोलॉजी से, तो क्या उसमें जीके जीएस रहेगा? इस बार जो यूपी का है उसमें कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो लगभग मुझे लगता है कि आप सबकी जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको मालूम चल गई होंगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निदान भी आपको मिल गया होगा। वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, कॉम्बिनेशन, बुक्स, इस पर वीडियो आने शुरू हो गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेगी, और सभी विषयों के पर्टिकुलर फ्री टेलीग्राम चैनल भी हैं, तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी रह जा रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम जैसे ही समय मिलेगा आपसे जुड़ेंगे, और हमारे बैचेस लेना चाहें तो 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं,
और इसका पेपर 1 लेना चाहें तब भी आप हमसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।